जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मिशन एसएससी जीडी 2021 में। तो हमने इससे पहले के हिस्ट्री के वीडियोस में इससे ऊपर के जितने भी पॉइंट थे आपके कवर कर लिए थे, जैसे कि आपका सिंधु सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का भारत में आगमन, ये सभी कवर कर लिए थे। आपको बता दें कि अरिहंत के बुक से ये सभी हिस्ट्री के टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, एमसीक्यूज। तो आज की ये वीडियो मैराथन वीडियो होने वाली हो। 1857 से लेकर 1947 तक का जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चंस आपके अरिहंत के बुक में दिया हुआ है वो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप 1.5x पे करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन रिकॉर्डर में वॉइस पता नहीं चलता है और गलत हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, पर आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही, तो आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आगे से गलती ना हो। 1.5x पे करके आराम से देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपके बैरकपुर से। सभी को पता होगा कि पहला सिपाही विद्रोह आपका 1857 का सिपाही विद्रोह सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? बैरकपुर में। किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। कहाँ पे किया था? बैरकपुर में। बंगाल का बैरकपुर है ना, बंगाल में पड़ता है ये। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, आपके बैरकपुर से हुआ था। देखिए, सिपाही विद्रोह कई बार कई जगह से हुआ है। एक हुआ है आपके 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर में। तो अगर हम बात करें कि प्रथम सिपाही विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो वो तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। अगर कहा जाए कि 1857 का सिपाही विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था, तो वो मेरठ में था। इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा, मेरठ। अगर बात किया जाए कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो वो बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया था, आप सभी को पता होगा। पर इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या है? मेरठ। सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का विद्रोह के समय अब याद कीजिए कि 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग आपके गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना करना। ठीक है, ये उसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था और मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, बिहार जगदीशपुर के आरा जिले से। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने लखनऊ के 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय। कंफ्यूज मत होइएगा, द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ठीक है, तो 11 मई 1857 को सैनिक मेरठ से चल के दिल्ली पहुंच गए थे 11 मई की रात को ही, और उन्होंने सुबह पहुंच गए थे और बहादुर शाह द्वितीय को क्या कर लिया? भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और 12 मई को कब? 12 मई, ये डेट याद रखेंगे। 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को हुमायूं की कब्र के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया। कहाँ पे भेज दिया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रंगून, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। रंगून यानी कि जो वर्मा आज का म्यांमार में है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन 1859 से 60 के बीच में जो चला था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नील आंदोलन का नेतृत्व किया था आपके नील आंदोलन। तो नील आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पे आपका कौन कर लेगा? ए और बी और सी, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, नील विश्वास नहीं थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने आपके नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तेभागा आंदोलन आपके गुजरात में प्रारंभ हुआ था। अधिकतर आंदोलन आपके गुजरात में ही हुए थे। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कूका आंदोलन के संस्थापक थे बाबा राम सिंह। चलिए, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के क्वेश्चन हैं। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा आप सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, इसकी सबकी स्थापना की थी। चलिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन आ गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? तो हेनरी विवियन डेराजियो के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था। याद रखने क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। सभी को पता होगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो का नारा, सभी को पता होगा स्वामी विवेकानंद ने दी थी। भारत के राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन सब यहाँ पे आने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 में, ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, और किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आत्माराम पांडुरंगा ने की थी, बात बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन आपको याद रखने हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, 227वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, आपका जो असली थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसके संस्थापक थे हेलेना पेट्रावना ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील अल्टवॉक, ए और बी दोनों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो एनी बेसेंट ने की थी। इन दोनों ने आयरलैंड में की थी। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पे था, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था आपका पटना। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो अलीगढ़ आंदोलन सभी को पता होगा, इसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे, तो विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जो कि बंगाल के थे। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, कौन से समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी की रचना किसने की थी, तो गुलामगिरी की रचना आपकी ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये अगर आता है तो तुरंत आप टिक कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो आपको सोचने में समय लगेगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको टाइम दूंगा कि आप बताइए क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि लंबी वीडियोज़ आप लोग देखते नहीं हैं। 8 मिनट की वीडियोज़ भी जल्दी आप पूरा नहीं देखते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन तुरंत हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था, तो आत्मसम्मान आंदोलन आपके चलाया था ईवी रामस्वामी नायकर ने। किसने, ईवी रामस्वामी नायकर ने। अगला क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो अहमदिया आंदोलन चलाया था आपके मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 बिल्कुल सही है। इंडिया एसोसिएशन 1876 ये भी सही है। इंडिया लीग 1872 ये गलत है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। कब, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। किसने की थी, ये भी याद रखेंगे, ए ओ ह्यूम ने। और इसका स्थापना हुआ कहाँ पे था, तो बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ पे आपका हुआ था पहला कांग्रेस का मतलब स्थापना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, अभी आपको बताया, बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये चीज़ याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किए थे। गणपति एवं शिवाजी उत्सव मेनली महाराष्ट्र में प्रचारित किया गया था। इसको प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाल बाल एवं पाल, लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है, तो लाल से अर्थ हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध लाल बाल पाल से नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले थे आपके उदारवादी नेता, ठीक है, और बाकी ये तीनों थे लाल बाल पाल, ये उग्रवादी नेता थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बार करवा चुका हूँ कि बंगाल का विभाजन के समय उस वक्त का मतलब कौन था
वायसराय। तो इसका उत्तर आप सभी को बताना है, इस समय कौन था? 1905 में लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गई थी। ये दिन आप याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? तो बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मतलब कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधें। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे वीटी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी आपके वीटी सावरकर ने की थी। चलिए, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि खुदीराम बोस जी को किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी। दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, उस समय दादाभाई नौरोजी जी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। यानी कि सर्वप्रथम ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बार स्वराज शब्द के उपयोग कहाँ पे हुआ था? तो 1906 कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत के 1907 के अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस का प्रथम विभाजन का क्या मतलब है? तो कि कांग्रेस नरम दल, गरम दल और नरम दल, दो दल में विभाजित हो गया। ठीक है, तो एक तरफ उदारवादी नेता हो गए, एक तरफ उग्रवादी नेता हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो सभी को पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 का पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही सर्वप्रथम चुनाव की घोषणा की गई थी भारत में और प्रथम निर्वाचन भी उसी समय किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। ये क्वेश्चन भी पहले बता चुका हूँ। किस वायसराय पर नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय राय बिहारी बोस ने बम फेंका था? किस वायसराय पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये क्वेश्चन तो आपको पक्का पता होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916 में। किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाद में एनी बेसेंट में भी की थी, पर सर्वप्रथम 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने ही कहा था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 258 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी जाती है? तो किस अधिनियम को दी जाती है? रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम कब आया था? 1919 में। 1919 में ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, जो कि 1923 में वापस हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने आपका गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखिए, आपको डेट के साथ याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? तो सर्वप्रथम चंपारण के आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था, इसे 3 कठिया आंदोलन भी कहते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल जी के निमंत्रण पर चंपारण गए थे। और अगर पूछा जाए कि किसके यहाँ रुके थे, तो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ रुके थे। चंपारण में किसानों को किसकी फसल के आवश्यक रूप में उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? नील के, यानी कि प्रत्येक 20 कट्ठे जमीन के 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी थी। नील की खेती से क्या होता था कि जमीन बहुत अनुपजाऊ हो जाती थी,
तो ये ज़बरदस्ती करवाया जाता था। चंपारण के किसानों ने इसका विरोध किया था और गांधी जी ने यही 3 कठिया आंदोलन चालू किया था, चंपारण आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन किस लिए चालू किया था? तो खलीफा के सम्मान में चालू किया गया था। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी ही खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में से थे। खिलाफत कमेटी बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष आपको गांधी जी को बनाया गया था। अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन आपके अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। मोपला एक जगह है केरल में। तो ये बेसिकली जमींदारों के विरोध में हुआ था। हुआ क्या था कि जमींदार वहाँ के हिंदू थे और जिस जनता ने विद्रोह किया था वो मुस्लिम थी। तो इसे हिंदू मुस्लिम विद्रोह की भी संज्ञा दे दी गई थी और बहुत ही चालाकी से हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने का काम भी किया था बाद में अंग्रेजों ने। असहयोग आंदोलन का कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, तो मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 1920 में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था, तो आपको आंसर देना है रॉलेट एक्ट के विरोध में। देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो शायद उसी के विरोध में शुरू किया गया था, पर ऐसा नहीं है। असहयोग आंदोलन आपके रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था 1920 में, ठीक है। और 1922 में किस घटना के कारण आंदोलन का स्थापित कर लिया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है जहाँ पे उग्र भीड़ ने, मतलब भीड़ गुस्सा हो गई थी और थाने में आग लगा दिया। 22 सिपाहियों को जिंदा जला के मार दिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड में। तो उसी से आहत होकर गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए? तो अप्रैल 1921 ईस्वी में आपके प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, जब असहयोग आंदोलन वापस हो गया था तो आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने गांधी जी का बहुत तगड़ा विरोध किया और उसी समय उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। कब? 1922 में आपका वापस हो गया था असहयोग आंदोलन और 1923 ईस्वी में आपका स्वराज पार्टी बना ली थी। किसने? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बाद में ये स्वराज पार्टी, ये देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बाद में ये स्वराज पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है? बलसाड़ सत्याग्रह जो कि 1923-24 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व तो किसने किया था? तो बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? तो ये थे आपके विट्ठल भाई पटेल को। विट्ठल भाई पटेल को 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया गया था स्वराज पार्टी की ओर से। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1928 में दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह इसी के थे। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड आप सभी को पता होगा, सरकारी खजाने को लूटने का कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक जगह पे। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। कब? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, ये हो गई थी किसकी? तो बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी सरकार के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी और इसी 1925 में आपके आरएसएस की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी हुई थी। ये बात भी याद रखेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में। हिंदू महासभा। भगत सिंह को फांसी कब गई थी? तो वो कौन सा काला दिन था जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी? शहीद दिवस 23 मार्च 1931। कब मनाया जाता है शहीद दिवस? 23 मार्च 1931। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है? बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता कौन है? तो ये हैं आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे।
ये सदस्य आया था मतलब भारतीयों के जांच करने के लिए भारतीयों के साथ क्या गलत हो रहा है, तो भारतीयों का जांच करेंगे कि क्या गलत हो रहा है, और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके जांच के लिए की गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सभी को पता होगा, भगत सिंह ने आपके इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहाँ अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? 287 का राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, और वो डेट थी आपका 29 नवंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। नमक सत्याग्रह कब चालू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आपका चालू हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। कब? 6 अप्रैल 1930 में। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो डांडी से। सभी को पता होगा कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी से साबरमती की यात्रा की थी, नमक सत्याग्रह किया था। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती दल, तो लाल कुर्ती दल का खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को। वीडियो थोड़ा लंबा है, बस 325 क्वेश्चन हैं, लगभग 25 से 27 क्वेश्चन आपको लास्ट तक देख लेना है, तो आप ही का फ़ायदा होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो बीच में छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 293 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में आपके गांधी इरविन समझौता हुआ था। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? तो गोलमेज सम्मेलन आपको पता होगा, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार के लिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा नेता था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो थे आपके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो गोलमेज सम्मेलन आपका आयोजित किए गए थे लंदन में। दरअसल ये होता था कि एक गोलमेज के चारों ओर मतलब अधिकारी बैठे होते थे, इधर गांधी जी, इधर सब लोग बैठे होते थे, तो इसीलिए उसको गोलमेज सम्मेलन कह दिया गया। तो 296 देख लेते हैं। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बहुत हाथ पैर जोड़े गए थे गांधी जी के, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी, मतलब पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी, तो गांधी जी नाराज होकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ही चले आए थे, और उसके बाद एक भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी में किसने प्रस्तुत किया था? कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड। जी हाँ, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो यही मैकडोनाल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ये मैकडोनाल्ड का जो बर्गर आता है ना, ये वही वाले मैकडोनाल्ड। चलिए, पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। किस लिए? दरअसल अंबेडकर जी कह रहे थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन, पृथक क्षेत्र मिलना चाहिए, और गांधी कह रहे थे कि दलित हमारे ही भाई हैं, तो दलितों को पृथक निर्वाचन ना देके उनको हिंदुओं में शामिल किया जाए। तो बाद में गांधी और अंबेडकर का बीच में समझौता हुआ गया था, जिसे पूना समझौता कहा जाता है 1932 ईस्वी में। तो इसमें हुआ क्या था कि दलितों को ज़्यादा सीटें दे दी गई थी कि आप सीटें ज़्यादा ले लो पर पृथक निर्वाचन की मांग ना करो, क्योंकि ये फिर तोड़ने वाला काम हो जाएगा कि एक तो हिंदू मुस्लिम पहले ही तोड़े जा रहे हैं, फिर हिंदुओं में भी तोड़ेंगे, और तो बहुत फूट डालो राजकुमारों की नीति उनकी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। चलिए, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हरिजन पत्रिका का संपादन आपके महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन कहा था, यानी कहा था कि ये भगवान के दूत हैं भेजे हुए, जो हमारे दलित भाई हैं वो। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे बात कर रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी 1934 में। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना की गई थी आपके 1885 में, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे आपके जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र। ये तीनों ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक कौन थे?
तो ये थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसके बाद हम विगत वर्षों के क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि लास्ट में हमको मिलते हैं। बस उसके बाद हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए, तो ये संपन्न हुए थे 1937 में। पहली बार प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए थे 1937 में। गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा क्यों दे दिया गया था, तो भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण 1939 में पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये की गई थी आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग रखी थी, तो देखिए जब मुस्लिम लीग बना था आपका 1906 में। ये तो तभी से अपना रंग दिखाना चालू हो गया था, पर पता नहीं क्यों भारतीयों को समझ में नहीं आया। दरअसल इसने बंगाल विभाजन को भी वैध करार दिया था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन को सही किसने बताया था, तो मुस्लिम लीग ने बताया था। और मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग रखी थी, तो ये रखी थी 1940 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग के नेताओं ने कह दिया था कि लड़के लेंगे, पाकिस्तान अगर नहीं मिला तो लड़के लेंगे। चलिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन आपका 1942 में भारत आया था, और जिसका भारतीयों ने विरोध किया था क्रिप्स मिशन का। उसके बाद बेचारे किसी तरह लौट गए वापस मुंह बना के। चलिए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय में दिया था, तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। लास्ट आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस कब बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो 1938 में। ध्यान रखेंगे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फिर 1939 में चुनाव होते हैं कांग्रेस में। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं और सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो जाते हैं। पर वहीं सुभाष चंद्र बोस 1939 में से ही कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं और अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था, तो 1939 में बना था। चलिए, आप कुछ विगत वर्षों के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कई सेट अपलोड भी हो चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी, तो बलबन ने। क्या कहा जाता है इसको, तो लौह एवं रक्त की नीति। तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था, तो तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक था आपके कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। शेरशाह की महानता किसमें निहित है, तो शेरशाह की महानता प्रशासनिक सुधार में निहित है। शेरशाह ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था, तो जिला कलेक्टर का पद पहली बार 1772 ईस्वी में बनाया गया था। जिला कलेक्टर का पद पहली बार 1772 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है, तो यह पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने धन के पलायन का सिद्धांत का वर्णन किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी, तो वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। बात याद रखेंगे। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो ये की स्थिति पंडित रमाबाई ने। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। और पंडित रमाबाई ने क्या किया था, तो पंडित रमाबाई ने पूना सेवा सदन की स्थापना की थी 1909 ईस्वी में पूना में। चलिए, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं, तो वर्धमान महावीर के बारे में आप सभी को पता होगा, जैन के नाम से विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, तो ये थे आपके जमाली। जमाली महावीर के दामाद थे। कौन थे, दामाद। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम युग कौन सा है, प्राचीनतम युग है आपका बौद्ध युग। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पे स्थित है, लारकाना जिले में।
अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं किसके समीप में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं औरंगाबाद के समीप में, एलोरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है सिख सेना क्या कहलाती थी? तो खालसा कहलाती थी। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहते थे? सभी को पता होगा, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहते थे। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? राज्य अपहरण की नीति को सभी को पता होगा, डलहौजी ने। और सर्वप्रथम कौन सा राज्य इसके अंतर्गत हड़पा गया था? तो सतारा, ये भी आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? कौन सा त्रिरत्न नहीं है यहाँ पे बताया? तो सही विश्वास। देखिए जैन धर्म का त्रिरत्न है सही ज्ञान, सही आचरण और सही दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? योग के पथ प्रदर्शक थे आपके पतंजलि। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन अरिहंत के बुक में थे 327 के 327 क्वेश्चन हिस्ट्री पूरा कवर हो गया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी मैराथन भी चैनल पे आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।